क्वेश्चन देखिएगा, दम बना के जो है ना पेपर में वो क्वेश्चन दिखाई देगा। भाई मेरे को क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष दिए हुआ है 3 - 4 7 5 और -1 और 10। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि देहात में जो आदमी जन्म लेता है ना तो उसका नाम रखा होता है राम परवेश, क्या बोलते हैं, अरे बहुत सारा नाम, अमरेश, दिनेश, विनोद, ये सब नाम डलाता है। यहाँ पर बगैर नाम का ये दिए हुआ है। तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देना तो सबसे पहले उसका नाम जो है तो डिनोट कीजिए। नाम कैसे मानूंगा, तो नाम तो यहाँ पर अमरेश और दिनेश तो नहीं रखना है। माना कि ए पहला शीर्ष जो है ना, देखिए एक चीज और बताता, कहता है त्रिभुज का क्षेत्र जिसका शीर्ष दिया हुआ, शीर्ष क्या होता है, शीर्ष के मतलब होता है माथा। ए बी सी ये शीर्ष हो गया। ए पॉइंट को मैंने रख लिया 3 4 को, बी पॉइंट को रख लिया मैंने 7 5 को, सी पॉइंट को रख लिया 1 और 10 को। इसको मान लिया हूं मैं कि भाई जो मेरा पहला चीज है ना, ए का जो कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट का अर्थ होता है कि भाई जहां पर एक्स वाई अंकित रहता है। देखिए सबसे पहला वैल्यू एक्स का, दूसरा वैल्यू वाई का। बी का जो कोऑर्डिनेट है ना वो हो गया मेरा 7 और 5। सी का जो कोऑर्डिनेट है ना वो हो गया 1 और 10। तो कहता है अगर ये 3 शीर्ष आपको दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए सबसे पहले त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको याद रखना है। अभी मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूं कि भाई फॉर्मूला कैसे बनता है। आप एक चीज दिमाग में रखिएगा कि जो फॉर्मूला होता है ना त्रिभुज का, देखिए मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखता हूं। चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, यहाँ पर रखने वाला बड़ी क्वेश्चन में डालता, बड़ी क्वेश्चन में मत डालिए। 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 और प्लस x3 y1 minus y2। अब आप सोचिए बाप इतना इजी फॉर्मूला कैसे आपको याद रखने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए देखिएगा कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में 1 2 3 है। अगर मैं इसको 1 मान लू, 2 मान लू, 3 मान लू और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको मैं घुमा दूं, एंटी क्लॉक नहीं क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा में इसको अगर मैं घुमाता हूं, जो पहला 1 है देखिए जिसका नंबर आएगा उसको x मान लेना, जो बच गया वो y के साथ अपना वर्ग पूरा करेगा। सबसे पहला 1, इसका मतलब x1 बचा 2 और 3, इसका मतलब y2 माइनस y3। अब 1 का काम हो गया खत्म, 2 का नंबर आया, तो 2 का नंबर आया, जिसका नंबर आया वो बनता है x, जो बच गया वो y बनेगा, तो x2 बच गया 3 और 1 तो y3 माइनस y1। अब नंबर आया 3 का, तो भाई 3 बना x, जो बच गया तो बनता है y, तो y1 माइनस y2। इस ढंग से मैंने ये फार्मूला तैयारी कर लिया। अब देखिए मैं डालता हूं, वैल्यू को पुट कर देता हूं। x1 पहला बक्सा में जो होगा ना, मैंने आपको क्या बोला कि पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है, सब में उतना ही बात है। तो पहला है तो इसका मतलब x1 y1 हुआ होगा। तो चल भाई यहाँ पर मैं लिखता हूं कि x1 के जगह पर हो गया 3 और y2 मतलब हो गया 5 माइनस y3, तो ये हो गया 10। अब x2 को देखिए, x2 दूसरा बक्सा, ये दो शो करता है कि दूसरा बक्सा में पहला वैल्यू आप सुन लीजिए, तो ये हो गया मेरा 7, आया y3, तो y3 हो गया मेरा 10 माइनस में y1, देखिए यहां पर माइनस और y1 भी माइनस, तो माइनस और माइनस एक के बार में लिख दीजिए प्लस। फिर x3, x देखिए यहाँ पर माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, इसके जगह पर डाल दीजिए 1। अब है y1, तो y1 है मेरा -4, y2 तो y2 है मेरा -5। -5 मतलब ये फार्मूला का माइनस है, ये प्लस में था तो प्लस माइनस माइनस लिखा हूं। अच्छा अब देखिए 1/2, 10 में से 5 गया तो -5, -5 में 3 से गुना तो माइनस का 15, 10 4 14, 14 सत्ते हो गया 98, ये हो गया -4 -5 -9 और -1 से गुना तो माइनस माइनस प्लस का 9। अब करना क्या है कि भाई अब आगे बढ़ेंगे तो 1/2 अब मोड 98 और 9 दोनों प्लस का है, तो ये हो गया 9 8 17, 9 8 17, 9 1 10, मतलब 107 आया मेरा प्लस में। अब 15 है मेरा माइनस में, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 1 गया 9, ये बच गया 0, मतलब प्लस का 92 बचता है। अब मोड में से इसको निकालेंगे, मोड में से कैसे निकालेंगे, तो देखिए मोड में हमको देखना है कि भाई जो मेरा चिन्ह आया प्लस में आया या माइनस में, तो मैं देखता हूँ प्लस में है, तो मोड का एक रूल्स है कि भाई 1 पर 1 फ्री,
तो एक पर एक यदि मैं 3 करता हूं तो ये हो गया 1/2। एक पर एक क्या 3, चिन्ह देखिए इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस पर इसको प्लस मिलेगा तो बाहर निकलेगा तो प्लस बन के निकलेगा। ये हो गया मेरा 92। अब इसको काटिए, काहे के जगह पर 2 है, ये 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 छक्के 12, यानी 46 जो निकला ना वो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल जो होता है उसका जो है हमेशा वो स्क्वायर में जाता है। यहाँ पर तो सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया हुआ नहीं है, इसको मैं लिखूंगा वर्ग इकाई। इतना क्षेत्रफल मेरा हो गया 46 वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए टाटा बाय बाय।